अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम खैबर टाउन जिम में हैं, एफआरएस जिम में, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दोस्तों का ट्रीटमेंट किया। जो पेशेंट थे अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। और डॉक्टर अरशद मुगल साहब माशाल्लाह उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब आज आप बताएं कैसा आपको जिम में लगा, कैसी फीडबैक है? हाँ जी, ज़बरदस्त है जी। इधर आज पेशेंट को हमने आइसोलेट किया है अलग जगह पे, तो वो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। और ज़ाहिर है एक ड्यू टाइम पेशेंट्स पे लगता है, तो हमें अच्छा उम्मीद है कि हम इससे लोगों की ज़्यादा बेहतर तौर पे खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब हमने जो ट्रीटमेंट किया है वो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, क्या था हमारा वो, अगर आइडिया देखिए, से? बुनियादी तौर पे जो ट्रीटमेंट है ना, ये तमाम जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है उनकी माँ जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है। तो इसमें जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है वो बेसिकली ये होता है कि बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स हैं। जैसे रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक पे जैसे स्टेशंस होते हैं, जंक्शंस होते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर भी यानी एनर्जी ट्रैक्स हैं। उन एनर्जी ट्रैक्स के ऊपर पॉइंट्स हैं, उनकी मिसाल स्टेशन जैसी है। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो जंक्शंस हैं। तो बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर एनर्जी फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो पेशेंट बीमार हो जाता है। तो उन पॉइंट्स और चैनल की मदद से हम एनर्जी फ़्लो को दोबारा बहाल करते हैं, जिससे पेशेंट ठीक होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो चाइनीज़ तरीका है आक्यूप्रेशर का, और जो कोरियन तरीका है हाथ के ऊपर ट्रीटमेंट करने का, वो भी बुनियादी तौर पे आक्यूपंक्चर का ही एक हिस्सा है। उससे हम इंटीग्रेट करते हुए, और बाद पेशेंट में हम ऑरिकुलर थेरेपी भी करते हैं, तो उससे हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट फीडबैक मिलती है। तो अब ये बताएंगे खैबर टाउन वाले कि उनके पेशेंट्स के साथ जैसे रिज़ल्ट्स आए हैं तो क्या उन्हें पता इंशाल्लाह चलेगा। जी। ओके जी ओके। जज़ाकल्लाह। जी मुनीब आप कुछ कहना चाहेंगे? हम्म, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह सुबह पार्क में मुलाकात होती है, रेगुलर जैसे पार्क में आएँ और वहाँ पे अपने आप को एनर्जाइज करें, और जिनको प्रॉब्लम है वो खैबर टाउन जिम में भी हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पास डॉक्टर अशरफ मुगल साहब आए हैं और एफआरएस जिम के अंदर, और इमरान भाई हम जो हाँ जी जिंदाबाद इमरान भाई की इजाज़त से, तो इमरान भाई को क्या इशू था, इमरान भी कुछ बताएंगे? मेरा एक्चुअली था इसका ना कमर का मसला। मैंने सर्जरी करवाई थी और मेरा ना फुट ड्रॉप हो गया था। फुट ड्रॉप हो गया। तो और साथ नमनेस है मेरी टांग में ना, एक साइड पे, राइट साइड पे ना मुझे टांग, राइट साइड और राइट साइड टांग और राइट साइड पे मुझे नमनेस है, और साथ फुट ड्रॉप है। और फुट ड्रॉप में थोड़ी सी बेहतरी है ये सर्जरी के बाद। और इसमें डॉक्टर साहब ने जो मुझे सजेस्ट किया है ना कि इसको आक्यूपंक्चर के जरिए ना मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, तो उस सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ। और ये खालिद साहब की मेहरबानी है, इन्होंने मुझे टाइम दे के दिया है, लेके आए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब आप भी बताएं। जी। जी इसमें यह है जी कि इनका L3 L4 में इशू था, L5 में भी। तो ये सर्जरी करवा के आए हुए हैं, तकरीबन 6 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई है। तो ये इनकी मूवमेंट नहीं है, राइट फुट ड्रॉप है, और फिंगर्स में मूवमेंट नहीं है, जॉइंट में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है। इसमें हम ये कि एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करेंगे, उससे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये ठीक हो इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आगाज़ करते हैं ट्रीटमेंट का। जी। ये पॉइंट्स होते हैं जी, डिफाइंड वेलनेट्स होते हैं, हमने उन पॉइंट्स पे नीड लगानी होती है। ठीक है, ठीक है। वेल डिफाइंड पॉइंट्स हैं ये। अब ये टांग को आपने हिलाना है, ठीक है। लगे नहीं? हाँ, सर नीचे ये बहुत बारीक नीडल होती है, जी ठीक है। और इसकी जो पेन है ना नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं होती, पता नहीं चलता पेशेंट को। ठीक। जैसे उन्होंने ये पूछा था आपके सामने कि नीडल लग गई। जी 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 बिल्कुल पूछा उन्होंने। हाँ, तो ये बॉडी के अंदर पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम स्टिमुलेट करें जी तो उससे ये होता है कि एनर्जी फ़्लो बेहतर हो जाता है। जब एनर्जी फ़्लो बेहतर होगा तो उससे वो मूवमेंट दोबारा शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं साइंटिफिकली प्रूव हैं कि ये मोटर रिकवरी इफ़ेक्ट्स रखते हैं। तो ये इनकी बेसिकली मोटर रिकवरी इफ़ेक्ट्स हैं। ये देखें इनके नाखून है ना, जी जी इसका मतलब इनका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही। जी बिल्कुल ठीक है। ये मेल्स। हाँ, ये नेल जो खराब है। तो ये हम वेल डिफाइंड पॉइंट्स जो हैं
जी जी। उन पे नीडल लगा रहे हैं। और इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसमें बुनियादी तौर पे हमारा फलसफा ये होता है कि बॉडी के अंदर ना एक एनर्जी सिस्टम है, उस एनर्जी सिस्टम को हमने मूव करना होता है, ठीक है। जब वो एनर्जी सिस्टम अगर मूव हो जाए तो उससे इंसान ठीक हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा फिलॉसफी इसमें यही है। इमरान भाई आपको पेन तो नहीं आ रही है? नहीं पेन नहीं पेन नहीं आ रही, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये पेन इनको फील नहीं हो रही कि नॉर्मल अगर मुझे लगाएंगे तो मुझे फील होगी? बहुत थोड़ी सी चुभने की हल्की सी जो हो हल्की जाती सी ये जिस जब डॉक्टर पिंच ने है। लगाया ना, ये मेरा हिस्सा नमनेस नहीं है, जी, ये जी। डॉक्टर साहब ने ये जो ऊपर लगाया ना, ये मेरा हिस्सा ठीक है, ये ठीक है। है सही। वैसे भी पता क्या है, हमने वो पॉइंट्स पे लगानी है जिस पॉइंट्स ने जाके स्टिमुलेट करना जी नहीं, मैं मोटर डॉक्टर रिकवरी साहब, इस इफेक्ट्स हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो अगर नमनेस जहाँ पे हो ना, वहाँ पे पेन फील नहीं होती। अगर जहाँ पे आपका वो एरिया ठीक काम कर रहा है ना, अगर वहाँ पे लगती है तो आपको पेन होती है। नहीं, यहाँ भी हो गई अगर जब लेकिन स्टिमुलेट ये करें हो रही है थोड़ी थोड़ी, हल्की सी है। क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं ना ये हाथ से हम जी जी जी। देखिए, अच्छा, मूवमेंट दे रहे हैं। थ्रॉबिंग भी कर रहे हैं, प्रेसिंग भी कर रहे हैं, ये देखे ना मूवमेंट हर तरह की कर रहे हैं। ऑलराइट। तो ये हाथ से वैसे तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी होती है, लेकिन हम हाथ से जो स्टिमुलेशन करते हैं मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन वही होती है। उसकी वजह है कि थ्रॉबिंग भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, हाँ जी। ये अब इनके मसल उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये हम इनको नीडल्स लगाएंगे 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। तो इसमें ये है कि इनके तीसरे विज़िट में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे आपको जब फ़र्क पड़ता है तो ये आप फिर 15 या 12 ट्रीटमेंट करें। एक और नीडल लगाएंगे, 1 2 7। आपने वैसे रखे, कोई बात नहीं। आप रेगुलर योगा करने वाले नहीं, इसीलिए मैंने ये पूछा है सारी चीज़ें। तो अगर रेगुलर करने वाले होते तो फिर इस तरह आपकी बॉडी का काम होता। ये जो आपको दर्द हो रही है ना बेसिकली, ये आपकी एज कितनी है? 53 है। तो ये थोड़ा सा ये है कि आपकी जो डाइट है ना वो आप उसे रिविजिट करें कि डाइट में क्या लेते हैं। डाइट में मैं 2 उबले अंडे सुबह और जो सालन कोई अवेलेबल उससे रोटी खा लेते हैं। यस, कभी कभी डबल ब्राउन ब्रेड जो है वो जी, सही। उसके साथ कर लिया, फ्रूट सैलड इस तरह करके सुबह कर लिया, दोपहर को भी 1 रोटी और कोई सैलड ऐसा, और रात को भी ऐसे 1 रोटी। कोई आप अपनी एज के हवाले से कोई टॉनिक, कोई सप्लीमेंट्री, कोई ऐसी कोई चीज़ लेते हैं सप्लीमेंट्री वगैरह? नहीं कुछ नहीं लेते, कभी भी नहीं किसी ने रिकमेंड किया? नहीं, वो डॉक्टर हारून ने मैं कह रहा हूँ उसमें भी बस वो विटामिन या किस तरह की विटामिन वगैरह? अच्छा। विटामिन की उसकी कोई दवाई दी थी, वो मैं कार्बन का 2 माह खाए बस। और कोई वो भी शुगर? फैटी लिवर की वजह से उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो आपका कोई शुगर, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर है कितना रहता है? वो प्रॉक्सी 150 100 के करीब इस तरह रहता है। 140 130 वो फ्लक्चुएट करता रहता है। प्लस ये है कि वो उसमें एक्सटोन वो गोली जो होती है वो मैं लेते हैं? लेता हूँ, रेगुलर वो भी नहीं। ठीक। हाँ, चूँकि मैं वो इसके फील करता हूँ। कभी कोई यूरिन का मसला नहीं हुआ? यूरिन का मसला हुआ है कब हुआ? कोई 2-3-4 साल पहले। क्या हुआ? यानी मैं पेशाब करके आ जाता था तो मुझे लगता था फिर आ रहा है, मैं जाता था आता नहीं था, तो इस तरह से था यानी। और फिर यह है कि मसाने में जलन टाइप दबाव टाइप रहता था, मसाना जैसे मुझे ना कोई इन्फेक्शन है या भरा हुआ था, इस तरह से होता था। वो भी एक डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट थे इधर पंजाब हॉस्पिटल जे रोड पे, उन्होंने उसी पॉइंट पे बस वो इधर है।
आएगी अभी दर्द, उसको पता चल गया कि मैं आ गया, दर्द भी वापस आ गई। अच्छा। ये है आपका दर्द है। ये तो मेरे जोड़ों में भी सुबह उठता हूँ तो स्टिफ होते हैं। स्टिफ होते हैं। आप बीपी चेक करवाया आपने? बीपी को मॉनिटर किया? रेगुलर नहीं किया लेकिन गायब हो गए। नहीं, थोड़े दिन मॉनिटर करें। उसकी वजह पता क्या है? जोड़ स्टिफ होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका बीपी हाई है। अच्छा। वो दवाई आप मुतवाज़न चेक कराओ। हाँ, 2-3 दिन मुसलसल जे आप रहता तो अनार इस्तेमाल करो तुसीं। हाँ, 2-3 ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਓ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਚੀਨੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਦਾ ਦਾਣੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਰ ਖਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। डॉक्टर साहब वैसे परहेज करो जरा। कोई पुरानी जैसे चोट लगी हो, जैसे मुझे था एक फिंगर पे ऐसे हो गया था तो मुड़ी थी, तो थोड़ी थोड़ी अब बीपी का इशू तो मुझे तो नहीं है, लेकिन सुबह उठता हूँ तो अक्सर मुझे भी वो स्टिफनेस फील होती है। वो तो चोट की वजह इंटरनल थी, एक्सटर्नल नहीं थी। हाँ, और ऐसे जैसे उंगली मुड़ जाती मैं है। समझ रहा हूँ। कोई नहीं, उस पर आप तो इनको भी थोड़ा सा points लगा मैं देते हैं। इनके बारे में पूछना चाह रहा था, इनको भी इनका कहीं वो नहीं है। इनका बीपी हाई होने से भी जॉइंट्स में पेन हो सकती है। फिर इनका लिवर फैटी है, खाने पीने में एहतियात नहीं करते। इनके इश्यूज तो वो अल्लाह ना उस टाइप करे किसी और तरफ भी, लेकिन अभी फिलहाल हमें नहीं लग रहा। उनका चेहरे का कलर वलर बता रहा है ठीक है। अब ये है कि ये अगर रेगुलर एक्सरसाइज योगा जो कर रहे हैं तो उस पर रूटीन में आना शुरू हो जाए तो सही ठीक हो जाए। सही। थोड़ा सा इनकी डाइटरी एरर है। बेटाइम खाते हैं, बेटाइम, और खाना भी मेरे हिसाब से इनका ठीक नहीं है। एक टाइम सही खाते हैं, एक टाइम का गड़बड़ होता है। ऐसे ही आप फ्रूट तो खाते हैं, अगर फ्रूट आप अपने वजन के मुताबिक 1 kg फ्रूट मिक्स जो भी मौसमी हो वो 15 दिन खाएं सुबह। नाश्ता उसका हाँ, नाश्ता उसका खाएं। भूख लगे तो नाश्ता भी खा लें। अच्छा। हमें कोई इतराज़ नहीं है। सुबह फजर की नमाज जब पढ़ते हैं जी जी। उसके बाद एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के बाद खाना तो 1.5 घंटे बाद फ्रूट खाएं। ठीक है। फ्रूट का टाइम हजम होने का 1.5 घंटे है। ठीक है जी। तो वो आप जब वजन के मुताबिक खाएंगे तो फ्रूट खाएंगे मेडिसन, वो दवाई की तरह आपके काम करेगा। ये आपका पेट भी उससे कम हो जाएगा, थोड़ा सा वेट भी कम हो जाएगा। वेरी वेल सर। जब ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो आपको उससे फर्क वो